ये रास्ता इस रैंप के रूप में करीब 3 किलोमीटर और ऊपर स्थित नाहरगढ़ फोर्ट में जाएगा। तो अपने इसी रास्ते से चलेंगे, क्योंकि बाहर से अगर बाई रोड आप आते हैं तो करीब 16 किलोमीटर आपको चल के आना होगा। तो अपने इसी रास्ते से और पैदल चलते हैं। इसमें आने के दो रास्ते हैं। आप गाड़ी या 4 व्हीलर लेके आते हैं तो दूसरी तरफ से 16 किलोमीटर दूर यहाँ से सड़क आएगी, उससे आना पड़ेगा। या फिर ये रैंप का मार्ग बना हुआ है, ये इस मार्केट के भीतर से आता है। ये करीबन 3 किलोमीटर ऊपर की ओर है, तो आप इससे पैदल या फिर मोटरसाइकिल लेके यहाँ से जा सकते हैं। तो अपने इसी रास्ते से चलते हैं और वो सामने गेट बना हुआ है, वहाँ तक अपने को जाना है। तो चलते हैं अंदर। और इसके अंदर बहुत सारे बेहतरीन महल और पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो राजस्थान का सबसे बेहतरीन यहाँ बना हुआ है। तो आइए दोस्तों हमारे साथ है और आज अपने नाहरगढ़ दुर्ग को एक्सप्लोर करते हैं। करीब फोर्ट जो है वो ज़मीन से 1000 से 1500 फीट की ऊंचाई के ऊपर है। और ये जो रैंप का मार्ग आपको नज़र आ रहा है ये करीबन 3 किलोमीटर है। तो इसी रैंप की सहायता से अपने ऊपर तक चलेंगे। हालांकि आपके फिटनेस और स्टेमिना का यहाँ पूरा टेस्ट होगा। तो ज़्यादा धूप हो तो आप इसे इग्नोर करें, बाकी आप इस रास्ते से आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ से आपको पूरा जयपुर शहर जो है वो नज़र आएगा। साथियों, आप सामने जो ये तालाब देख रहे हैं यह गोविंद देव जी मंदिर का ही तालाब बना हुआ है, जहाँ लोग स्नान वगैरह करते हैं और फिर गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। जयपुर आराध्य श्री गोविंद देव जी का मंदिर, ये जो बरामदा आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये है। यहाँ से आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल सभी दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरा जयपुर है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जो ये रैंप की है वो भी करीबन 70 से 80 डिग्री पे बना हुआ है। तो पसीना आ गया भाई साहब, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी सुबह के करीबन 10 बज रहे, महलों के खुलने का समय भी 10 बजे का ही है। और यहाँ पर दोस्तों एक ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो आप यहाँ नाइट का व्यू भी ले सकते हैं। रात में आपकी अंतिम एंट्री जो है वो 9 बजे की है। तो वहाँ का जो सुबह का और सूर्यास्त का जो व्यू पॉइंट है वो सबसे शानदार है नाहरगढ़ का। इस तरह से घुमावदार रैंप नुमा सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो अपने फाइनली यहाँ पहुँच चुके। तो ये अब प्रवेश करने का गेट है, यहाँ से इससे एंटर करते हैं दोस्तों। और यहाँ कुछ रेंट वगैरह भी दे रखे, अगर आप गाड़ी वगैरह लेके आना चाहते हैं तो। ये फोर्ट के ऊपर इस तरफ नाहरगढ़ की बावड़ी बनी हुई है नीचे की ओर। जैसे गेट में अपने घाटी गेट से एंटर किए, जस्ट उसी के पास में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फोर्ट का जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। यानी बरसात के पानी को शुद्ध करके और पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। तो उसकी ये बावड़ी बनी हुई है, जो कि बेहतरीन कला का एक उदाहरण है। पूरे फोर्ट में पानी की एक बूंद जो है वो वेस्टेज नहीं होती। पूरा पानी जो है कहते हैं कि यहाँ से उपयोग में लिया जाता था। यह बिल्कुल फोर्ट के कोने के ऊपर बनी हुई है। साथियों, ये बावड़ी महल की एक बावड़ी बनी हुई है। एक बावड़ी जो है वो बिल्कुल फोर्ट के बिल्कुल आगे बनी हुई है। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था। ये जो सीढ़ियाँ बन रही हैं इनको नीचे जाने के काम में नहीं लिया जाता था अन्य बावड़ियों की तरह, जबकि इन सीढ़ियों को इस तरह काम में लिया जाता था कि जब बाहर से पानी आता था तो उसके साथ आने वाली मिट्टी, कंकड़, पत्थर वगैरह थे वो इन सीढ़ियों पर रुक जाते और नीचे तलहटी के अंदर शुद्ध और वो पीने के लिए पेयजल के रूप में उपयोग लिया जाता था। और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम, पानी का जो वाटर सिस्टम है वो ऑल राजस्थान का नंबर 1 था। आ रही है, इससे आप 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो लेके आ सकते हैं, या फिर टेम्पो वगैरह जो है वो इस रास्ते से आएंगे। ये पहाड़ी के ऊपर से जो आमेर और जयगढ़ की तरफ रास्ता जा रहा है, वहाँ से करीबन 16 किलोमीटर आपको गाड़ी लेके आना है।
और इस तरफ का ये जो रास्ता दे रखा है आपको, जहाँ से अपने आए हैं, ये रैंप के रूप में बना हुआ है, करीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई। और अब अपने ये महलों की तरफ जाने का रास्ता है। अब अपने आगे की ओर चलेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है। इसके अंदर मुख्य पॉइंट की बात करें तो बावड़ी घाटी गेट है, माधवेंद्र भवन, और एक पड़ाव नाम का जो रेस्टोरेंट मैंने आपको बताया, फूड कोर्ट है, सनसेट पॉइंट है, और वैक्स म्यूजियम, और रानी के लिए बनाए गए 9 महल, और ड्रेनेज सिस्टम पानी का जो है वो देखने लायक चीज़ें। आइए दोस्त चलते हैं। सनराइज़ पॉइंट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये जो रास्ता जा रहा है, और यहाँ ऊपर की ओर आपको नज़र आएगा इस तरफ है, यहाँ देखने लायक होता है दोस्तों। तो कभी आप सुबह आइए जल्दी सूर्योदय से पहले और यहाँ नज़ारा लीजिए। अब अपने चलते हैं महलों की तरफ, ये रास्ता सीधा जाएगा। यहाँ कुछ खाने पीने की और इस तरफ एक चाय नाश्ते की व्यवस्था है। अंदर भी एक होटल बना हुआ है, और ये वाला स्थान जो है वो गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाया गया है। बिल्कुल जस्ट फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ आप आराम से पेड़ के नीचे बैठ के नाश्ता करें, चाय पिएँ आराम से। और थोड़ा सा हालांकि क्या है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये मुख्य प्रवेश द्वार है फोर्ट का, और यहाँ आप गाड़ी बाइक वगैरह लेके आ सकते हैं। टिकट शुल्क की बात करें तो भारतीयों के लिए 50 रुपये, विद्यार्थी के लिए बड़ा फ़ायदा है 5 रुपये। तो आप कार्ड वगैरह अपना विद्यार्थी वाला हो तो लेके आएँ, बाकी सारी रेट यहाँ पे दी गई है। तो ये यहाँ गेट है, अब अपने इससे इंटर करेंगे, और इस गेट का नाम है ताड़ी गेट। फोर्ट के अलावा भी आप कुछ पॉइंट में जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो शीश महल बना हुआ है, और आगे की तरफ एक होटल के रूप में बग्गी खड़ी है जो एसी है, चलता फिरता होटल जिसे कहेंगे आप। और यहीं पे आपको व्यू पॉइंट नज़र आएगा, जिससे आप जो जयपुर है साइड का एक साइड का व्यू देखेंगे उसको। व्यू पॉइंट से जयपुर जो है वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। इधर फोकस करें, और जयपुर का व्यू, तो यहाँ जरूर आएँ, इस पॉइंट को जरूर देखें आप। ये सामने की तरफ ये वाला मुख्य फोर्ट है, और इसके सामने ये बावड़ी बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ का मैं आपको पेयजल सिस्टम जो है फिल्टर करने का वो समझाता हूँ। फोर्ट का जो पानी का सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार है कि पूरे फोर्ट का एक बूंद भी पानी जो है वो सारा इकट्ठा होकर यहाँ आएगा, और सबसे पहले यहाँ इसमें आएगा। यहाँ एक चैम्बर बनाया गया है, और इस चैम्बर की सहायता से पानी जो यहाँ एक टांका बना हुआ है उसमें जाएगा। इधर देखिए आप, यहाँ पानी का टांका बनाया गया, तो पूरा पानी यहाँ से और इसकी सहायता से इस टांके में आएगा। इस टांके के अंदर ये पूरा पानी जो है वो इकट्ठा होगा। और फिर आप इधर देखिए, यहाँ इस तरफ यहाँ एक और नीचे की तरफ से गहरा खड्डा बनाया गया। अब इसमें दो आप देखेंगे तो लाइन बनी हुई है, एक ये वाली जो इस टांके से जुड़ी हुई है, और दूसरी ये वाली है। अब ये वाला थोड़ा ज़्यादा गहरा है। अब क्या होगा कि इसमें से पानी जो है वो फिल्टर होके इसमें आएगा, और फिर उसके अंदर रेत मिट्टी कंकड़ पत्थर होंगे, वो नीचे पेंदे में जमा हो जाएंगे, और फिर पानी जो है वो इस तरफ से इधर जाएगा। अब ये वाली जो है वो जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ ज़्यादा गहरी है, अब आगे की तरफ आप जाएंगे तो इसकी जो ऊपर की जो गहराई जो है वो कम होती जाएगी, यानी कि पानी यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, नीचे मिट्टी पेंदे में थोड़ी बहुत और बचेगी, वो यहाँ जमा हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल साफ पानी जो है वो सीधा अंदर की ओर जाएगा। और फिर यहाँ ये बावड़ी बनी हुई है। अब पूरा पानी जो है
वो आपके फिर अंततः इस बावड़ी के अंदर आएगा। साथियों, अब आपको इसके अंदर सीढ़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं वो पानी में नीचे उतरने के लिए नहीं है, नीचे उतरने के लिए ये रैंप बना हुआ है, आप ही देखिए। और ये सीढ़ियाँ जो है पानी के अंदर थोड़ा बहुत और मिट्टी वगैरह कचरा रह जाता था, वो इन सीढ़ियों पे जमा हो जाता था और फिर नीचे तलहटी में बिल्कुल साफ शुद्ध पीने योग्य पानी रहता था, जिसको ये रैंप जो बन रहा है इसकी सहायता से जहाँ तक पानी होता वहाँ से उपयोग पीने के काम में लिया जाता था। साथियों, महल का एक एक बूंद पानी जो है वो पूरा का पूरा इस बावड़ी में, फोर्ट के अंदर नाहरगढ़ फोर्ट पे 2 बावड़ी बनी हुई है। एक बावड़ी जो फोर्ट में आप इंटर करेंगे तो घाटी गेट के बिल्कुल बगल में ही बनी हुई है, वो ज़्यादा बड़ी है इससे हालांकि। और दूसरी जो है वो बिल्कुल माधवेंद्र भवन जो माधो सिंह का बनाया गया है उसके जस्ट सामने की तरफ बनी हुई है। ये बावड़ी बनी है नाहरगढ़ फोर्ट। फोर्ट की चारों ओर की ढलान जो है वो आपको इसी बावड़ी की तरफ नजर आएगी। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनसे भी पानी नीचे की तरफ आता था और जो नाली बनाई गई है पानी की उससे भी पानी नीचे की ओर आता था। और फिर यहाँ बीच में छोटा टांका बनाया गया है और फिर इस तरफ बड़ी टांका कहें या बड़ी बावड़ी जो है वो बनाई गई है। इसकी ढलान जो है वो फोर्ट से इस तरफ है करीबन 50 फीट गहरी है। फोर्ट में प्रवेश करते ही जो सबसे पहले जो भवन आने वाला है वो होगा माधवेंद्र भवन, और उसी के अंदर ये रानी के लिए 9 महल जो कि यहाँ की सबसे उत्कृष्ट कला है बनाए गए हैं। फोर्ट के सामने इस तरफ जो है ये रास्ता आगे की तरफ जाएगा। यहाँ से आप सनसेट पॉइंट सूर्यास्त का जो व्यू है वो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो आप कभी सूर्यास्त के समय होने से पहले यहाँ आइए और इस रास्ते से करीबन आपको 500-600 मीटर आगे की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से आप सूर्यास्त का पॉइंट देखेंगे। ये बिल्कुल फोर्ट के सामने है। साथियों, फोर्ट में प्रवेश करने का ये मुख्य गेट बना हुआ है। ये गेट के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले जो भवन आपको दिखाई देगा वो है माधवेंद्र भवन। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 प्रेमिकाओं 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया गया है। उनकी खास बात यह है कि वो सारे के सारे एक गलियारे की सहायता से जुड़े हुए हैं और सभी से जयपुर का पूरा व्यू आपको नज़र आएगा। यहाँ गेट के सामने की तरफ 2 तोप रखी हुई हैं। तो अब अपने इस मुख्य गेट से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सूरज प्रकाश महल के अंदर। रानियों के लिए अलग अलग नामों से 9 महल बनाए गए थे। दोस्तों, सबसे पहले जब आप इसमें इंटर करेंगे तो इसकी खास बात यह है कि इसमें रानी और दासी के लिए महल बनाए गए। जैसे ये वाला जो कंपार्टमेंट है वो रानी का मुख्य कमरा हुआ करता था, जिसे रानी का ड्रेसिंग रूम आप कहेंगे। ये सामने का कक्ष बना हुआ है, ये रानी का मुख्य महल था। इसके अंदर ये रानी का बेडरूम। ऊपर से आपको जो ये सामने की तरफ जो कड़े दिखाई दे रहे हैं, इसमें दासियाँ रानी के लिए हवा प्रदान करती थी और रानी यहाँ सोती थी। प्रत्येक महल का जो स्ट्रक्चर है वो 9 के 9 का बिल्कुल एक जैसा बना हुआ है।
रानी के प्रत्येक महल के अंदर रानी के लिए ड्रेसिंग रूम, दासी के लिए ड्रेसिंग रूम, रानी का शयन कक्ष, दासी का शयन कक्ष और एक किचन बनाई गई है। ये वाला जो कंपार्टमेंट बिल्कुल सामने का है ये रानी का शयन कक्ष, बेडरूम है। आप देखिए इसमें यहाँ से देखेंगे आपको 2 कड़े नजर आएंगे। यहाँ उस समय पंखा वगैरह लगाया जाता था और रानी यहाँ नीचे सोती थी। कहते हैं कि दासियां जो थी वो रानी को यहाँ से हवा प्रदान करती थी। प्रत्येक महल को 2 मंजिला बनाया गया। सर्दियों के लिए नीचे का काम में लिया जाता था और गर्मियों के लिए ठंडी हवा के लिए ऊपर का महल जो है वो काम में लिया जाता था। यहाँ सर्दियों के समय ये जो है वो अंगीठी जलाने के लिए और यहाँ ये बनाया गया स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा कि दीवारें सुनती भी हैं और बोलती भी हैं। ये कहानी जो है वो यहाँ चरितार्थ होती है। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि आप इस तरफ से आवाज़ लगाएंगे तो उसकी आवाज़ जो है वो यहाँ तक आएगी। आप उस तरफ लगाएंगे, यहाँ से आप बोलेंगे तो यहाँ आपको आवाज़ इसके अंदर दीवार में सुनाई देगी। यानी इसकी इस प्रकार से इसको निर्मित किया गया है कि दासी एक दासी जब इधर खड़ी है और दूसरी उधर खड़ी है तो बीच में रानी सो रही है तो वो बिना बात किए बिना आवाज़ किए एक दूसरे को कुछ बता सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया। तो आप बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ सुनेंगे, आप यहाँ बोलेंगे और आपको यहाँ सुनाई देगा। ये वाला ये बना हुआ है रानी का किचन। इसमें रानी की जो दासी थी वो रानी के लिए खाना बनाती थी और यहाँ पे एक अलमारी बनी हुई है और इस तरफ अंदर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ उस समय चिमनी बनाई गई है। 2 मंजिला महल है तो बिल्कुल ये ऊपर की ओर जाएगी। तो यहाँ अपने दूसरे जो स्टेप का जो महल है उससे भी ये देख पाएंगे कि ये रानी के लिए बनाई गई थी। और इसके जस्ट सामने वाला जो है वो दासी के लिए बनाया गया था। और इधर का जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है ये टॉयलेट बनाया गया है, अटैच टॉयलेट। इस तरफ है ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है। तो ये प्रत्येक महल से आप ऊपर की तरफ दूसरे स्टेप में जा सकें। प्रत्येक महल जो है वो 2 रास्तों की सहायता से जुड़ा हुआ है। एक रास्ता जो राजा के लिए गलियारा बनाया गया था वो छत की सहायता से और माधो सिंह की रानियों के 9 महल जो हैं वो सभी से जुड़ा हुआ है। और दूसरा रास्ता जो था वो ये वाला था जो दासियों के आने जाने के लिए। थोड़ा सा आप अंदर की ओर अब इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर 2 रास्ते बनाए गए। इस कमरे में इसके अंदर एंटर करने के लिए एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। अब बाहर की तरफ आइए, ये गैलरी जो है ये बनाई गई है राजा के लिए। तो और ये गलियारा जो है वो राजा के जो 9 महल हैं 9 के 9 से गलियारा जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि राजा जो है वो जब किसी भी रानी के महल में जाता था तो इसकी खबर खुद रानी और दासी तक को भी नहीं होती थी कि राजा जो है वो कौन से महल में गया। ये एक कंपार्टमेंट में घुसने के 2 द्वार बने। एक ये वाला है जिसको मैं बंद कर देता हूँ, एक ये क्लोज हो गया और दूसरा ये वाला ये बंद हो गया। अब यहाँ से 2 दासियां, एक यहाँ अंदर की तरफ रहती थी और दूसरी यहाँ अंदर की तरफ रहती थी। अब राजा जो है वो इसी गैलरी से आता था और कहते हैं कि आने के बाद में राजा जो है वो इसको खटखटाता। जैसे राजा इसको खटखटाएगा तो दोनों दासियां जो है वो इस तरफ से बाहर की ओर निकल जाएंगी और राजा जो है वो इसके अंदर की ओर एंटर करेगा। अब रानियां दासियां जो है वो इसमें से बाहर निकल गई और अब राजा जो है वो अंदर की ओर आइए, आप आगे की तरफ। यहां से राजा आगे की तरफ भी जा सकता है इस महल में और रानी के इस महल में भी जा सकता है, क्योंकि यह 2 रानियों के महलों से जुड़ा हुआ है। तो राजा इस तरफ भी जाएगा और इस बात का पता उन दासियों को भी नहीं चलता था कि राजा इस रानी के महल में गए हैं या इस। नीचे के जो महल की किचन में जो चिमनी बनाई गई है धुआं निकलने की वो ये वाली है और ये बिल्कुल आप देखेंगे ऊपर तक है। तो यहाँ से ऊपर की ओर ये खुला हुआ है और इस तरफ है रानी का सेकंड स्टेप का महल। यह रानी का दूसरे स्टेप का महल है जो बिल्कुल उसी टाइप का है। ये रानी का शयन कक्ष हो गया। ऊपर आपको वही 2 झूलने की तरह पंखे दिखाई देंगे और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये इधर जो है वो ये रानी का शीश महल हुआ करता था। सभी 9 महलों की एक खास बात ये और है कि प्रत्येक महल के अंदर एक बाहर की तरफ जो है वो झरोखा बना हुआ है जिससे आप पूरा जयपुर जो है देख सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ से रानी जो है वो पर्दा प्रथा का सख्त पालन करती थी और जयपुर शहर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम
कोई भी प्रोग्राम का यहाँ से हिस्सा बनती है। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरा जयपुर शहर जो है वो नजर आएगा। यहाँ सामने की जो तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये गोविंद देव जी का तालाब बना हुआ है, इसके बगल में गोविंद देव जी का मंदिर, और यहाँ से आपको हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, पूरा का पूरा जयपुर का व्यू जो है नजर आएगा। इस प्रकार के 9 महलों में 9 झरोखे बने हुए हैं, जहाँ से प्रत्येक रहने के लिए जयपुर का व्यू देखने की सुविधा।